ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यह टाइटल दे रहे हैं कि बच्चे आप राज ऋषि हो। राज अर्थात ही राजा जो सदा राज्य अधिकारी के नशे में रहता है, और दूसरा ऋषि अर्थ ही है त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा कहता राज ऋषि अर्थात ये सर्व गुणों का जहाँ मिलन है वहाँ ही राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। अर्थात एक तरफ अधिकार का भी नशा हो, दूसरे तरफ त्याग, तपस्या, सेवा भी हो। कहता बाबा अधिकार अर्थात ही मैं आत्मा हूँ और मेरे सारे कर्मेंद्रिय मेरे अधिकार में हैं, और अपने स्वधर्म में रहते दैवी गुणों की अनुभूति करो। कहता बाबा प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। बाबा कहता उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसीलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए, देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न हो। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे उत्तम पुरुष का अर्थ ही है पढ़ाई पर अटेंशन देना। यहाँ पढ़ाई का तात्पर्य ही है अपने गुणों के ऊपर, अपने व्यवहार पर, अपने चाल चलन पर। बाबा कहता इसके ऊपर फुल आपका फोकस हो, फुल आपका कैमरा हो, फुल आपका अटेंशन हो, तो यहाँ अपने ऊपर अटेंशन दो और बहुत मीठे बनो। कहता बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। यहाँ आत्माभिमानी स्थिति अर्थात ही दैवी कैरेक्टर, और जब हम दैवी कैरेक्टर में रहते हैं तो अपना और सर्व का कल्याण करते हैं। दूसरा पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। सतो प्रधान बुद्धि अर्थात ही सदा वह बुद्धि एक आत्मश्रुति में लगी रहे, दूसरा परमपिता परमात्मा के याद में लगी रहे। तो बाबा कहता यही सतो प्रधान बुद्धि के लक्षण है। बुद्धि प्रेजेंट के कोई भी बातों में या पास्ट के बातों में या फ्यूचर के बातों में, तीनों ही कालों से बुद्धि मुक्त होकर के सदा परमधाम परमात्मा के साथ, टीचर के साथ बुद्धि लगी रहे। और यहाँ कर्म में भी है तो बाबा कहता आप टीचर बनकर सबको सही रास्ता बताने का कर्म करो। कहता है बाबा यह कर्म बाप समान कर्म है। वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। बाबा कहता जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे आप चलते फिरते अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे तो वहाँ पे अष्ट शक्तियों की अनुभूति होगी। बाबा कहता किसी को आपके द्वारा सहन शक्ति की अनुभूति आएगी, किसी को करेक्ट निर्णय की शक्ति की अनुभूति आएगी, तो सदा अपने आत्मस्वरूप में रहते फरिश्ता रूप का अनुभव करो। कहता बाबा स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म
सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। अब है जुदाई का मौसम।